Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing Megzum-Gilbert method of DNA sequencing. देखिए DNA sequencing means that कि DNA की nitrogenous base को sequence करना. So to sequence all the nitrogenous base of DNA we call DNA sequencing. अब DNA sequencing की बहुत से टाइप्स होते हैं. एक होते हैं सेंगर मेथड, हमने इस पे ऑलरेडी क्लास ली है, पीछे देख सकते हैं. मैग्जम गिलबर्ट है, फायरो सीक्वेंसिंग है, नेक्स्ट जनरेशन मेथड है एंड ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग है. सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्जम गिलबर्ट मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग. यहाँ पे हमारे साथ दो साइंटिस्ट है. एक है हमारे साथ एलन मैग्जम है एंड द नेक्स्ट वन इज वाल्टर गिलबर्ट. ये दोनों साइंटिस्ट है. इन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए एक मेथड ली है और इसको हम कहते हैं मैग्जम गिलबर्ट मेथड. दिस मेथड इट इज़ आल्सो कॉल्ड केमिकल क्लीवेज मेथड. केमिकल क्लीवेज मेथड और इट इज़ आल्सो कॉल्ड केमिकल डिग्रेडेशन मेथड. केमिकल डिग्रेडेशन मेथड या केमिकल क्लीवेज मेथड हम इसको कह सकते हैं. ठीक है. सो चलिए देखते हैं इसकी प्रोसीजर को कि तरीक़ाकार क्या होगी यहाँ पे हमारे साथ. प्रोसीजर में मिसाल के तौर पे पहले तो हम लेते हैं डीएनए सैंपल डीएनए हम लेते हैं यहाँ पे. मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ हो गया एक डीएनए सैंपल. ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम. मिसाल के तौर पे है ए टी जी सी सी टी ए सी टी ए. मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ होगी एक डीएनए. इसका होगा हमारे साथ ए के सामने लगेगा टी ए सी जी जी ए टी जी ए और टी. ठीक है. सो यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है ए और टी की दरमियान और जी और सी की इन बिटवीन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. सो ये बॉन्ड तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. पहले हम इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करा देते हैं. या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पहले फास्फेट को यहाँ पे 5 प्राइम से रिमूव करते हैं फिर डीनेचुरेशन करा देते हैं. एक ही बात है, या पहले डीनेचुरेशन करा दो या बाद में करा दो. ये कंफ्यूजन वाला मसला नहीं है. सो पहले हम इसको डीनेचर करा देते हैं इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को और इसके लिए हम हीट देते हैं अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली. सो 95 डिग्री सेल्सियस हमने इसको हीट दे दिया और हमने इसको सिंगल डीएनए में कन्वर्ट करा दिया. सो ये हो गया 3 प्राइम, ये ए टी जी सी सी टी ए सी, इतना काफ़ी है. ठीक है. और ये हो गया हमारे साथ 5 प्राइम. यहाँ 5 प्राइम पे हमारे साथ है फास्फेट. हमें पता है ऐसा न्यूक्लियोटाइड है, देखिए. ठीक है. तो ये कार्बन नंबर 1 है, 2 3 4 एंड कार्बन नंबर 5 और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे साथ फास्फेट. लेकिन ये नॉर्मल फास्फेट है. हम इस फास्फेट को रिप्लेस करा देते हैं रेडियो एक्टिव फास्फेट पे. पहले हम इस फास्फेट को रिमूव करेंगे. सो वी आर डूइंग डीफॉस्फोराइलेशन. ठीक है. और डीफॉस्फोराइलेशन के लिए हमारे साथ एक एंजाइम इस्तेमाल होगा जिसका नाम है अल्कलाइन फास्फेटेज. अल्कलाइन फास्फेटेज इसकी याद रखिए. ठीक है. सो वी रिमूव द नॉर्मल फास्फेट फ्रॉम 5 प्राइम ऑफ द डीएनए. हमने डीएनए के 5 प्राइम से डीफॉस्फोराइलेशन अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम की वजह से करा दी. अब देखिए ये है हमारे साथ डीएनए. ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है. अब 5 प्राइम पे हम नॉर्मल फास्फेट के बजाय हम यहाँ पे रख लेते हैं रेडियो एक्टिव फास्फेट और हम ये रेडियो एक्टिव फास्फेट लेते हैं एटीपी से, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. आपको एटीपी का स्ट्रक्चर पता होगा. मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ हो गया एक एटीपी
मोनोन्यूक्लियोटाइड है मिसाल के तौर पे, ये हमारे साथ हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, इसका नाइट्रोजीनियस बेस है। यहाँ पे एक फास्फेट, दूसरा फास्फेट, तीसरा फास्फेट, यह है अल्फा फास्फेट, बीटा फास्फेट एंड दिस इज द गामा फास्फेट। अब ये गामा फास्फेट है फास्फोरस 32 है ये, और ये है रेडियो एक्टिव फास्फेट। सो यहाँ पे हम लेते हैं ATP और इसको कन्वर्ट करा देते हैं ADP में, और यहाँ से निकलता है हमारे साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो कि फास्फेट 32 है, और हमने इसको रेडियो एक्टिव लेबल की है। सो यहाँ पे हम लेते हैं फास्फोरस 32, लेकिन ये फास्फेट हमारे साथ है रेडियो एक्टिव फास्फेट। ठीक है, अब हमने रेडियो एक्टिव फास्फेट लगा दिया, और ये हम लगा देते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड काइनेज के बदौलत, पॉली न्यूक्लियोटाइड काइनेज। ठीक है, हमने पॉली न्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम का इस्तेमाल किया, और ये ATP है, इसके साथ है 3 फास्फेट। सो एक फास्फेट को हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पे फिक्स करा दिया। सो हमारे साथ रेडियो एक्टिव लेबलिंग का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो हमने रेडियो एक्टिव लेबल किया इस DNA को, मिस ये है हमारे साथ ATGCC ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। अगर DNA का साइज छोटा है तो जीन का साइज छोटा है तो सब कुछ सीक्वेंस करो, बड़ा है तो हम इसको फिर काट भी सकते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, आप इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। PCR मशीन हमारे साथ ऑलरेडी अवेलेबल होगा, आप इसका मल्टीपल कॉपीज ले सकते हैं। सो हम इनके लेते हैं 4 कॉपीज, और इन 4 कॉपीज को हम लेते हैं 4 डिफरेंट ट्यूब्स में। चलिए देखते हैं वो प्रोसेस कैसे होते हैं। सो हमने PCR के बाद ली है 4 ट्यूब्स, ट्यूब G, A+G, C+T एंड ट्यूब C। ये 4 ट्यूब हमने ऑलरेडी ली है। यहाँ पे हमने इसके 4 कॉपीज ली है, एक को इसमें डालेंगे, एक को इसमें और इसी तरह ट्यूब C में भी हम इसका एक एक कॉपी डालते हैं। ये एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज है। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ इस ट्यूब में हमने ली है DMSO, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। यहाँ पे हमने ली है डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड हमने ली है, और इसके साथ ली है पेप्रिडिन। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे साथ आ गया न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस है गुआनिन। अब देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे हमारे साथ प्रेजेंट होता है OH ग्रुप। इस ट्यूब में ये फ्रेगमेंट पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे हमारे साथ प्राइमर भी है, DNA पॉलीमरेज भी है, ठीक है, सब एंजाइम है DNA रेप्लिकेशन के लिए जो रिक्वायर होते हैं वो सब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन सब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दूसरा स्ट्रैंड बनने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे A को तो लगेगा T, और T को लगेगा A। अब G आ गया। सो जब भी G आता है तो ये न्यूक्लियोटाइड मिसाल के तौर पे G हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो केमिकल है DMSO, यहाँ पे इस OH को ये रिमूव करा देता है, और इनकी इस इंस्टेड यहाँ पे लगा देता है मिथाइल ग्रुप CH3, CH2 ये लगा देता है। सो केमिकली ये मॉडिफाइड हो गया, केमिकली अब ये न्यूक्लियोटाइड मॉडिफाई हो गया, ये गुआनिन वाले ट्यूब G में है। ठीक है, इसमें हमने केमिकल डाली है DMSO। अब ये दूसरा जो केमिकल है पेप्रिडिन, पेप्रिडिन इसको काट देता है फिर। सो यहाँ पे हमारे साथ कार्बन नंबर 3 पे अब OH ग्रुप नहीं है, तो इसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड नहीं बना सकता। सो यहाँ पे ये फिर चेन की जो लेंथ है वो स्टॉप हो जाता है। सो यहाँ पे एक फ्रेगमेंट बनता है TAG। जहाँ पे आपको G नज़र आएगा वहाँ पे इसको ये केमिकली इसकी केमिकल मॉडिफिकेशन होगी, फिर इसकी
ये दूसरा केमिकल पिपरिडीन इसको काट देता है। अभी आ जाओ A+G को, दूसरा को यहाँ पे G नहीं है। जहाँ पे आता है हमारे साथ न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, इसके हम पहले केमिकल मॉडिफिकेशन करा देते हैं और फिर इसको काट देते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे जब भी हमारे साथ आता है तो पहले आया है A, टॉप पे है, इसकी केमिकल मॉडिफिकेशन इसी तरह ही होगी और फिर ये पिपरिडीन इसको काट देगा, तो एक फ्रेगमेंट आएगा A, ठीक है। दूसरा हमारे साथ सॉरी ये टी पे आता है AT, ठीक है। A के सामने लगेगा T, T के सामने लगेगा A, ठीक है। अब A के हमारे साथ होती है केमिकल मॉडिफिकेशन इसी तरह। सो ये मॉडिफिकेशन के बाद पिपरिडीन इसको काट देता है, ठीक है। सो ये चेन आगे एलोंगेशन नहीं करा सकती। दूसरा हमारे साथ फ्रेगमेंट आ जाएगा AT, इसी तरह A को लगेगा T, इसी तरह G को लगेगा C को लगेगा G। सो गुआनिन वाला न्यूक्लियोटाइड एक बार फिर केमिकली मॉडिफाइड हो जाएगा और फिर पिपरिडीन इसको काट देता है, तो एक फ्रेगमेंट बनता है TACG। सो TACG दूसरा फ्रेगमेंट भी बनता है यहाँ पे हमारे साथ, ठीक है। अब आ जाओ ट्यूब C+T को। यहाँ पे जब भी हमारे साथ आता है न्यूक्लियोटाइड C, साइटोसिन, तो ये साइटोसिन वाली न्यूक्लियोटाइड के पहले केमिकल मॉडिफिकेशन होगी, फिर इसको काट देगा पिपरिडीन और इस तरह T को भी। सो पहला फ्रेगमेंट है हमारे साथ A को लगेगा T, तो पहला फ्रेगमेंट यहाँ पे बनता है T का। फिर होता है हमारे साथ TACGA और लास्ट में A को लगता है T। सो T तो वैसे भी लास्ट वन है, इसकी भी केमिकल मॉडिफिकेशन होती है और पिपरिडीन इसको काट देती है, तो इसमें दो फ्रेगमेंट आते हैं TACGGAT, ये दो फ्रेगमेंट यहाँ पे आते हैं, ठीक है। लास्ट वन हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे ट्यूब में है हाइड्रोजन प्लस NaCl, ट्यूब C में प्रेजेंट होते हैं। जब भी साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आता है तो साइटोसिन वाले न्यूक्लियोटाइड की होगी केमिकल मॉडिफिकेशन और फिर होगी पिपरिडीन की वजह से इसकी फिर कटिंग होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे साथ आते हैं TAC। सो C वाला न्यूक्लियोटाइड आ गया, इसकी होगी केमिकल मॉडिफिकेशन और फिर पिपरिडीन इसको काट देता है। सो यहाँ पे सिर्फ एक फ्रेगमेंट हमारे साथ आता है, ठीक है। अब देखिए सारे ट्यूब्स में पिपरिडीन सेम है। इट विल कट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम द कार्बन नंबर 3, इसकी पहले होगी केमिकल मॉडिफिकेशन फिर इसको काटा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केमिकल चेंज है हमारे साथ, यहाँ पे DMSO है, यहाँ पे DMS प्लस फार्मिक एसिड है, यहाँ हाइड्रोजन प्लस NaCl। ये इसलिए हमने मुख्तलिफ ली है कि यहाँ पे हमारे साथ साइटोसिन डिफरेंट है, थायमिन डिफरेंट है, गुआनिन डिफरेंट है और एडेनिन डिफरेंट है। सो इसकी केमिकल मॉडिफिकेशन डिफरेंट होगी, ठीक है। सो ये इट इज़ एन एक्यूरेट मेथड, अच्छा मेथड है, लेकिन यहाँ पे हम केमिकल का इस्तेमाल कर देते हैं। सो इसकी डिसएडवांटेजेस ये भी है कि यहाँ पे केमिकल की वजह से DNA की स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकती है। सो फिर हम इन फ्रेगमेंट्स को डाल देते हैं जेल टैंक में और हम इसका जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस करा देते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं एक ट्यूब G, फिर लेते हैं A+, यहाँ पे मैं थोड़ा आपके लिए बड़ा ड्रा कर दूँ। हमने इन फ्रेगमेंट को ली है, यहाँ पे ये जो फ्रेगमेंट है ये फ्रेगमेंट्स है, इन फ्रेगमेंट को हम लेते हैं एक जेल टैंक में ऐसे, ठीक है। सो ये होगा हमारे साथ G, ये होगा A+G, ये होगा C+T और ये पोर्शन होगा इसका C, ठीक है। अब इन सारे टुकड़ों को हमने यहाँ पे जेल टैंक में डाल ली और जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के प्रोसेस यहाँ पे रन हो रही है। जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होता है वो लास्ट में जाएगा, पहला जाएगा, फिर जाएगा TA, फिर होगा हमारे साथ TAG, फिर होगा TACG, फिर होगा TACGG होगा
और फिर होगा हमारे साथ TA C GG A और फिर होगा TACGG AT होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सबसे छोटा टुकड़ा है ट्यूब T, ये T है, ये प्रेजेंट है C प्लस T में। सो यहाँ पे आप इसको ऐसा करा दो। ठीक है, T प्लस A प्रेजेंट है हमारे साथ A प्लस G ट्यूब में प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हम इसको ऐसा मार्क करा सकते हैं। TAG प्रेजेंट है ट्यूब G में, तो आप इसको ऐसा करा दें। ठीक है, TACG प्रेजेंट है A प्लस G में, यहाँ पे A प्लस G है। ठीक है, और TACGG ये भी प्रेजेंट है A प्लस G में, और TACGG A ये प्रेजेंट है C प्लस T में। ठीक है, और लास्ट वन भी प्रेजेंट है C प्लस T में, और TAG है, सॉरी TAC प्रेजेंट है ट्यूब C में, यहाँ पे हमने नहीं ली है। सो ये प्रेजेंट है ट्यूब C में। सो यहाँ पे हमने जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस की वजह से फिर इन फ्रेगमेंट को सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सम गिलबर्ट मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। हमें अपने में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।